हे गाइस, सो वेलकम बैक टू करियर एनजीज। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एनआईटीज के बारे में। क्यों यार? बिकॉज देखो, जब भी हम बोलते रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए, तो यार गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पहले आपको नाम आता है आईआईटीज का, उसके बाद आता है आपको एनआईटीज का, ठीक है। और अभी 31 एनआईटीज है इंडिया में, ठीक है। तो कुछ तो कुरुक्षेत्र हो गया, ट्रिची जैसे बहुत ऊपर है कि लाइक लाखों बच्चे कमा रहे हैं उससे, बहुत अच्छी वो आपको प्लेसमेंट लग रही है और सब। और फिर कुछ एनआईटी दिल्ली जैसे, जिनको मेरे को लाइक कॉलेज में जाके पता चला था कि मेरे भी दिल्ली में भी एक एनआईटी है। हाँ, तो ऐसे अब यार इसमें चूज करना कि कौन से एनआईटीज चूज करने चाहिए, तो ये ज़रा सा मुश्किल होता है। तो इसे ही आसान बनाने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं और हम इसमें बहुत कुछ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको पूरा ये बताऊं कौन से टॉप 10 एनआईटीज और सब कुछ चीज़ें नोट करके चलते हैं। पहली बात तो यार, एनआईटीज के हम सब कुछ देखेंगे, हमने रिसर्च भी देखनी है, उसमें रिसर्च कैसी चल रही है उसकी, वहाँ पे लैब्स और ये सब कैसी है, और पैकेज तो ऑब्वियस है। तो पैकेज फाइनल चीज़ नहीं होगी, कहीं कहीं आपको लगेगा ये इसको आपने नीचे रखा है जबकि इसका पैकेज ऊपर जा रहा है, क्योंकि पैकेज बहुत बार रिप्लेसेबल होता है, बहुत बार इंटरचेंजेबल होता है। कभी 8 लाख चले जाता है एक का एवरेज पैकेज, कभी 9 लाख। वो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि उस ईयर कौन कौन सी कंपनीज आई थी उस एनआईटीज में, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसे करते हुए चलेंगे। तो पहले सबसे पहले एक कुछ सेट करने के लिए मार्क डीटीयू रख लेते हैं। डीटीयू आपका टॉप एनआईटीज से बहुत दूर है, कंपेयर नहीं कर सकते। पर एक मैं, क्योंकि डीटीयू का मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है डीटीयू में अभी क्या हाल चल रहा है, कैसा मतलब बढ़िया ठीक है जैसा चल रहा है। तो उससे कंपेयर करने के ये सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डीटीयू 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो हम इस डेट को, हम इस्टेब्लिशमेंट को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यार आपका जो एलुमनाई है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको कैसा पैकेज मिलेगा, और लाइक आप उनसे कैसे कॉन्टैक्ट्स बनवा सकते हो अपने। फिर आप अगर कुछ स्टार्टअप या कुछ खोलोगे तो लोग आपको, जो इन्वेस्टर ये सब, किस नजरिए के साथ अप्रोच करेंगे, ठीक है। कैंपस एरिया 164 एकड़ का है। तो पिछली कोई कह रहा था मेरे को कि भैया आपका कॉलेज तो, आप कहते हो इतना बड़ा है इतना बड़ा है, प्राइवेट कॉलेजेस इससे बड़े हैं। तो उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, डीटीयू दिल्ली में है, तो दिल्ली में यार इतना बड़ा एकड़ होना भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दिल्ली एक लिटरली एक बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है। आपको भी पता है पॉपुलेटेड सिटी है, ऊपर से लाइक मेट्रोपॉलिटन टॉप टियर सिटी है। तो ये सब में इतना बड़ा एकड़ कैंपस अपना होना, जो ग्रीनरी और सबसे भरा हो, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। डीटीयू की फीस 7.81 लाख है और एवरेज पैकेज आता है 11.17 लाख पर एनम का, सीएस का, ठीक है। तो बाकी अराउंड आपका नॉर्मल एवरेज पैकेज सारी ब्रांचेस को मिला के अराउंड 7 to 8 लाख चला जाता है। तो अब यार डीटीयू का हमने देख लिया, अब चलते हैं एनआईटीज में। तो नंबर 10 पे आता है एनआईटी दुर्गापुर, ठीक है। 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था विद 187 एकर्स का। तो यार आप अभी एक कॉमन ट्रेंड देखोगे कि सारे ऑलमोस्ट 1960 के अराउंड ही एनआईटीज इस्टेब्लिश हुए थे, कुछ कुछ को छोड़ के कि एक 1950 में कहीं हुआ था। तो फीस है इसकी 5.56 lakhs, जो अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत सस्ती है डीटीयू और इस सब से, ठीक है। क्योंकि यार कहीं ना कहीं एनआईटीज की फीस बहुत कम होती है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑब्वियसली। और एवरेज पैकेज भी इसका 6.4 लाख पर एनम है, विच इज प्रेटी गुड यार। मतलब अगर मैं देखे तो ये एवरेज पैकेज सारे आप ब्रांचेस को मिला के कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं मैकेनिकल ब्रांच में एक मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को इतना पैकेज मिलेगा। तो सीएस वालों को तो ऑब्वियसली बहुत ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 10। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 है एनआईटी सिलचर, established in 1967 with 625 acre of campus। भाई 625 एकड़ लिटरली सिटी जितना तो तुम्हारा वही बना दिया कैंपस, ठीक है। काफी बड़ा होगा, एंजॉय करोगे, आराम से रहोगे। और 1967 जरा सा नया है, बाकी एनआईटी से अगर पुराने एनआईटीज ऑब्वियसली बहुत पुराना है ही, पर पुराने एनआईटीज में बाकी सब 1960s में आप देखोगे बने हैं, ये जरा सा 1967 की तरफ है। पर फीस इसकी 5.42 लाख है, विच इज वेरी लो। जब एवरेज पैकेज आपका 6.8 लाख पर एनम जा रहा है, और एवरेज सीएस का पैकेज आपका 9 लाख तक का जा रहा है। तो वही, अगर आप सीएस में एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, मतलब एवरेज स्टूडेंट हो, तो 9 लाख कमाना इज लाइक बहुत बड़ी बात होती है यार। बिकॉज आप कॉलेज जाओगे तो आप, एवरेज स्टूडेंट्स लाइक वो होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, ठीक है, वो उन्हें हम एवरेज कहते हैं। तो बहुत आपको लाइक आराम से आप कर लोगे कुछ ना कुछ से।
तो यार नंबर 8 पे आता है आपका M90 जयपुर, ठीक है। 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था, और जयपुर में होने के बावजूद, जयपुर इज अ वेरी गुड सिटी, तो उसमें होने के बावजूद 312 एकड़ का कैंपस है, ठीक है। 312 एकड़ का कैंपस मतलब आप आराम से एंजॉय कर पाओगे अपनी कॉलेज लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना बड़ा कैंपस होता है मुझे लगता है कॉलेज लाइफ उतनी आप बेहतर जी पाते हो, क्योंकि छोटे कैंपस मोर लाइक स्कूल फील करते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। ड्रेस कोड तो ऑब्वियसली एनआईटीज में नहीं होता, वो तो प्राइवेट कॉलेजेस का सीन था, इनमें तो कुछ नहीं है। फीस जरा सी हाई है 6.56 लाख के साथ, पर इसका एवरेज पैकेज अराउंड 6.8 लाख पर एनम जाता है सारे ब्रांचेस को अगर मिला दिया जाए। अब नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, तो वो है एनआईटी कुरुक्षेत्र, ठीक है। एनआईटी कुरुक्षेत्र 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था और 300 एकड़ का कैंपस है। लाइक कुरुक्षेत्र का तो मेरे को भी एक जाने का मन था, बहुत ही नाम सुना हुआ है। और इसका एरिया ऑफ कैंपस अराउंड 300 एकड़ का है, ठीक है। इसकी फीस अराउंड ₹5.8 लाख है 4 साल की, ठीक है। और एवरेज पैकेज आता है आपका अराउंड 7.2 लैक्स, और एवरेज सीएससी में पैकेज आता है आपका, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो है 12.83 लाख। तो कुरुक्षेत्र इज मोर ऑफ अ सीएस की तरफ अगर आपको मिल गई ना, आप बहुत सेट हो जाओगे, क्योंकि 12.8 लाख से यार तुम खुद सोचो, एक महीने में 1 लाख कमा रहे हो तो ये बहुत लोगों की लाइक इतनी सैलरी कुछ नहीं होती। आपका आई थिंक, अगर मेरे को याद है तो आपका 5-6 लाख, 5 लाख ही जाता था आपका प्राइवेट कॉलेजेस में एवरेज पैकेज, सीएस में होके। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है। तभी हम कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पे आप चाहे जो भी करो आपका एवरेज पैकेज इतना हाई है। तो यार एवरेज पैकेज का मतलब, अगर आप टाइम पहले 2 साल आपने कुछ वेस्ट भी कर दिए, कुछ अपना वेस्ट नहीं, अपने इंटरेस्ट में डाल दिया, या फिर आपको कुछ जैसे यूट्यूब चैनल होता है, या फिर कोई आपका पैशन है उसको फॉलो करने में लगा दिया, तब भी इतना पैकेज तो लेके चले ही जाओगे। तो देयर इज नो लाइक लॉस यार, कुछ लॉस नहीं होता, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्राइवेट कॉलेज में आपको 4 साल मेहनत करके लाइक 6-7 लाख का पैकेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये 7th हो गया। 6 की बात करें तो वो है वीएनआईटी नागपुर। 1960 में एस्टैब्लिश हुआ था। 215 एकड़ का कैंपस एरिया है, जो आपको होगी थोड़ा सा छोटा, पर डीटीयू से तो बड़ा ही है, तो आई वुड से काफी बड़ा है आपके लिए, ठीक है। फीस 5.5 लाख है, और एवरेज पैकेज आता है इसका 7 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज 12 लाख जाता है आपका सीएससी में, ठीक है। और एनआईआरएफ रैंकिंग भी मैंने चेक की थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट यही जो बन रहा है यही बन रहा है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता रहूंगा। बाकी अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा सी शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करूंगा, बिकॉज जिससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी हो सकते हैं बता सकूं। ओके, नेक्स्ट आपका 5 पे आता है एनआईटी कालीकट, ठीक है। Established in 1961 with 300 acre, ठीक है। 300 acre is pretty good again, as I said, with 5.42 लाख फीस और 8.05 लाख पर एनम पैकेज। तो वही, अगर आप मैकेनिकल में मीडियोकर स्टूडेंट हो जिसने पहले 2 साल अपने पैशन में फॉलो किए, तब भी 8 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं यार गवर्नमेंट कॉलेज में जाके ना ऐसा फील होता है कि अब हम अपने पैशन को फॉलो करें। और आप देखोगे कि लाइक बहुत सारे जो ये आईआईटी ड्रॉप आउट्स ही होते हैं, जो लाइक टीवीएफ और ये सब बनाए, एआईबी, ये ऐसा क्यों होता है यार? बिकॉज यार उन्हें टाइम मिल गया पैशन फॉलो करने का, और एक फ्रीडम मिल गई, ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज कभी नहीं दे सकता आपको। तो इसलिए कहते हैं कि लाइक बेहतर है कि गवर्नमेंट जाओ इंस्टेड ऑफ मणिपाल और ये सब। और ठीक है, बाकी कॉलेजेस तो बहुत है, कोई भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, प्राइवेट में भी अच्छे हैं। पर ये अब एनआईटीज के टॉप 5 की बात करेंगे इसके आगे, तो वो तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट कुछ फाइट ही नहीं है, ठीक है। तो टॉप 5 पे ये हो गया। अब 4th नंबर पे आता है एनआईटी वारंगल। 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था विद 248 एकर्स ऑफ एरिया, कैंपस एरिया। तो वारंगल लाइक काफी सुंदर कैंपस है इसका, मैंने जितना तक देखा है, ठीक है। फोटोज भी आपको दिख ही रही होगी एक दो। और फीस अराउंड 5 लाख है, और एवरेज पैकेज है इसका 9.01 लाख पर एनम, ठीक है। तो 9.01 लाख पर एनम इज लाइक प्रीटी गुड, मैं वही कहूंगा, आपको इतना मिल रहा है, बहुत है, काफी ज्यादा अच्छा है। और इसमें हम ऑफ कैंपस को नहीं काउंट कर रहे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लाइक यहाँ पे बिकॉज लैब्स अच्छी होती है यार टॉप के एनआईटीज में, आपका टीचिंग स्टाइल सबका अच्छा होता है, टीचर्स अच्छे होते हैं, फैकल्टी अच्छी होती है। तो ऑब्वियसली यार जब आप ऑफ कैंपस को बैठने जाते हो तो आपका नाम बहुत होता है कि ये देखो इतने पुराने कॉलेज से है, ऊपर से वहाँ पे टीचिंग फैकल्टी अच्छी है, तो आपकी लाइक नॉलेज ज़्यादा अच्छी होगी। तो ऑफ कैंपस पैकेजेस और ये सब तो बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, ठीक है। लोग 50-50 लाख कमा रहे होते हैं, इंडिया में होके 20-30 लाख कमा रहे होते हैं यार। तो
ऑब्वियसली 1-2 करोड़ वाले पैकेजेस जो आते हैं, जो 1 करोड़ या कुछ का आपको भी सुनने में आता है, वो सारे इंटरनेशनल के होते हैं। इंटरनेशनल का आई वुड से ठीक है यार, वहाँ पे 1 करोड़ तुम कमा तो रहे हो, पर वहाँ पे फिर खर्चे ज्यादा है, तो फिर उसको भी आपको देखना पड़ता है कि कैसे मैनेज करे और सब। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं टॉप 3 एनआईटीज में। एनआईटी राउल किला, हाँ राउल किला यही कहते होगे। तो कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन अगर मिस कर दूं तो बता देना, वैसे नहीं करूंगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो एस्टैब्लिश इन 1961 और कैंपस एरिया 647.4 एकड़। यार मतलब कहीं ना मेरे को ये सब ना सर्च कर रहा था ना, जब मैं कितना एरिया कैंपस होता है, मेरे को खुद गिल्ट फील हो रहा था कि मैं कैसे बोलता हूँ डीटीयू इतना बड़ा है, डीटीयू इतना बड़ा है। इतने बड़े बड़े तो कॉलेज है यहाँ पे, ठीक है। अभी तो आपने देखे ही, अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ के आ जाते हैं, अभी तो आप देखोगे जब आगे हम चलेंगे कि कितने बड़े कॉलेजेस होते हैं एक्चुअल में। तो एवरेज पैकेज आता है आपका 8 लाख पर एनम, और 12.5 लाख जाता है आपका सीएससी में विद फीस ऑफ 6.4। फीस राशि हाई है, ठीक है। बाकी कॉलेजेस की 5 पॉइंट कुछ 5 ऐसे सब में चल रही थी, 6.4 हो गई। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जितना पैकेज इससे कमा के जा रहे हो ना, टोटली वर्थ इट है। ऊपर से राहुल किला ऑब्वियसली बहुत फेमस है रिसर्च और इस सब में। तो इट्स अ प्रेटी गुड कॉलेज यार, एनआईटीज में एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। और टॉप 3 में है तो वो तो ऑब्वियस है, एनआईआरएफ रैंकिंग भी इसकी बहुत हाई है। बाकी एनआईटी कर्नाटका आता है आपके सेकेंड नंबर पे। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में, और इसका एरिया ऑफ कैंपस एरिया है आपका अराउंड 295.4 एकड़, विच इज अराउंड प्रेटी गुड यार, मैं क्या कहूँ, मतलब काफी अच्छा एरिया है। और इसकी फीस है 5.45 लाख, ठीक है। एवरेज पैकेज आता है इसका 8 लाख पर एनम। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इसका पैकेज कम है, जैसे मैं थर्ड का दिखाया उसका जा रहा है, नहीं नहीं, इसका 9.01 जा रहा है वरंगल का, और इसका कर्नाटका 8 लाख। क्योंकि ना बहुत बार आप ये नहीं सोचते, रिसर्च भी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है, ये बहुत चीजें होती है जो कॉलेज में आपको पता जाके पता चलेगी, जो विच आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे डीटीयू अगर एनएसयूटी के साथ फाइट ले हम, तो ऑब्वियसली एनएसयूटी का कहीं ना कहीं सीएससी का पैकेज डीटीयू के सीएससी के पैकेज से बहुत ऊपर है। पर यार डीटीयू में ना आपको बहुत आराम से आपको मिल सकता है चांस स्टार्टअप खोलने का, या फिर अपने पैशन को फॉलो करने का। फ्री टाइम इतना है, आराम से करते रहो ये सब। और ना हुआ तो ऑब्वियसली कुछ ठीक ठाक पैकेज तो लेके जा ही रहे हो आप। तो सेम चीजें यार ऐसी एनआईटीज में भी होती है, कि कहीं पे वो मोर स्टडी फोकस होते हैं, ठीक है। कहीं पे वो मोर लाइक आप अपना काम करो, देखते हैं आप क्या बन सकते हो एज अ ओवरऑल पर्सन, आप कैसे डेवलप कर सकते हो खुद को। तो ऑब्वियसली जैसे डीटीयू से भी काफी ज्यादा स्टार्टअप्स आए हैं, आईटी से भी आए हैं। तो यही होता है, सेम एनआईटी से भी बहुत, कर्नाटका से भी काफी स्टार्टअप्स आ रखे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ मूव ऑन करते हैं नंबर 1 एनआईटी के ऊपर, ठीक है। एनआईटी ट्रिची, मेरे को उसका पूरा नाम नहीं बोल पाऊंगा मैं, भगवान के लिए माफ कर दो, ठीक है। तो ट्रिची कहेंगे हमेशा, एनआईटी ट्रिची बहुत बहुत फेमस कॉलेज है। और लाइक आप खुद देखोगे इसके ये सब क्या है, तो वो 1964, जरा सा पुराना बट नॉट दैट मच। ये पुराने एनआईटीज में 4-5 साल का वैसे इतना डिफरेंस होता है नहीं, ठीक है। नए आईआईटीज है जैसे एनआईटी दिल्ली, 10 साल भी नहीं हुए उसे, एक ऑलमोस्ट आई थिंक एक डेकेड होने वाला है या अभी तक हुआ नहीं है। तो वो तो ऑब्वियसली यार उनसे तो कुछ फाइट ही नहीं कर सकते ये सब, क्योंकि इनको इतने साल हो गए, इतने सारे एलुमनाइज है इनके पास, इनके सारे फैकल्टी सब मेंबर सब अच्छे पुराने भी है। तो ये सब होता है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ कैंपस 800 एकड़ है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा था, मैं चेयर से गिर गया था ये सुन के। 800 एरिया का कैंपस मतलब क्या है यार, तुम यहाँ पे सिटी बसाने की कोशिश कर रहे हो क्या? इतना सुंदर कैंपस है, लाइक सब है भाई, तुम घूमो फिरो मजे मारो। और काफी लाइक बहुत अच्छा एनआईटीज में कंसिडर किया जाता है ये। तो 800 एरिया के कैंपस के साथ इसकी फीस है 5.65 लैक्स, विच इज रिलेटिवली लो, ठीक है। 6.5 वाले भी हमने देख लिए। ऊपर से 9 लाख पर एनम का आपको एवरेज पैकेज है, जो है लाइक मैकेनिकल या कोई आप घटिया ब्रांच में अगर आप ठीक पढ़ रहे हो, या फिर बिल्कुल बेयरली मतलब मीडियोकर लेवल पढ़ रहे हो, ठीक है। मीडियोकर लेवल पढ़ना होता है 8 सीजीपीए के अराउंड, 8 सीजीपीए ला रहे हो तो आपको इतना पैकेज मिलेगा। सीएस वाले तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब सीन होता है टॉप के एनआईटीज में। सास आना मुश्किल, बिकॉज जेई मेंस की रैंक पे डिपेंड करता है, तो जेई मेंस में आपको मार्क्स आने पड़ेंगे। पर यार एक बार अगर आप मार्क्स ले तो लाइफ सेट होती है एनआईटीज में जाके, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज जैसे मैंने बताया, पहले 2 साल पैशन फॉलो करो, कुछ हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो प्लेसमेंट में मिल ही जाएगा कुछ, ठीक है। तो होपफुली सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
और थोड़ी सी लंबी खिंच गई थी बिकॉज आई बिलीव यार ठीक है ये सब तो नंबर्स है, ठीक है नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, याद करने पड़ेंगे, पर ये कहीं ना आप कहीं भी ऑनलाइन देख सकते हो, मैंने भी ऑनलाइन देखे है शिक्षा.com। पर यार आई फील कि लाइक अगर मैं टिप्स नहीं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे को भी बुरा लगेगा कि कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, क्या सोचना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है कॉलेज सिलेक्शन के ऊपर। ये आपको भी पता होनी चाहिए एज अ जेई स्टूडेंट, या फिर अगर आप जेई के अटेम्प्ट देने वाले हो, या फिर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप दे चुके हो, ठीक है। जिससे कहीं ना कहीं आप कहीं पे जाके धोखा ना खाओ कि यार मेरे पास ये चॉइस थी और मैंने गलत चूज कर लिया, ठीक है। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ऑब्वियसली इंस्टाग्राम भी हमारा चेकआउट कर सकते हो, वहां पे भी आप अगर कोई डाउट है इंस्टाग्राम टेलीग्राम इसके थ्रू हमें कांटेक्ट किया जा सक आप कर सकते हो। और आप अभी भी अगर जेई का पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट टू यू यार, अच्छा करके आना, फेब्रुअरी अटेम्प्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। होपफुली अच्छा करके आओगे, अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, 4 अटेम्प्ट आपकी किसी रीजन की वजह से है। बाकी ऑल द बेस्ट यार, 4 के आना, ठीक है।